Assalamualaikum class. Hope everyone is fine and doing awesome by the countless blessings of Allah. Today I am here to talk about chapter number 16 and the chapter name is unemployment. And we will learn about what unemployment means, what are the types of unemployment, and what are the reasons and the causes of the unemployment in our economy. Unemployment is basically a problem which exists in two types of time period. One is long run and one is short run. Short run and long run time period both have unemployment. Long run problem of unemployment deals with the natural rate of unemployment, whereas the short run problem of unemployment deals with the cyclical unemployment or cyclical rate of unemployment. Natural rate of unemployment consists of two types of unemployment, which are structural unemployment and frictional unemployment, whereas cyclical unemployment is itself a form or a type of unemployment which exists or which we observe in short run time period or short time period. So, the problem of unemployment is usually seen as two separate problems. One is the short run and other is the long run. And the long run problem focuses on reducing the natural rate of unemployment, whereas the short run problem focuses on reducing the cyclical rate of unemployment. Now, first we have to understand what unemployment means. सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है. What does unemployment means? उर्दू में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी. अब बेरोजगारी असल में होती क्या है? बेरोजगारी वहां से जन्म लेती है कि जब हमारी वर्क फोर्स जो है, यानी कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, काम करने के काबिल हैं, वो लोग जब एक्टिवली सर्च कर रहे होते हैं, मीन कि वो कॉन्टिन्यूसली सर्च कर रहे होते हैं फॉर अ जॉब, बट दे डोंट हैव अ जॉब. वो जॉब के लिए सर्च कर रहे होते हैं, जॉब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिलती. तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों का मजमुआ जो होता है, ऐसे लोगों का पूल जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टर्म विच मीन्स द इंडिविजुअल्स हु आर एक्टिवली मीन energetically or continuously searching for the job but are unable to find a job. Furthermore, it is those people in the workforce or the pool of the people who are available for work but does not have a job. ठीक है बच्चों? अनएम्प्लॉयमेंट का आसान लफ्जों में मतलब ये है कि वो लोग, वो इंडिविजुअल जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं बट आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब, लेकिन वो जॉब तलाश नहीं कर पा रहे या उनको कोई जॉब नहीं मिल रही. So this is what all about what unemployment means. Now we have to know how unemployment is measured. Unemployment को किस तरह से measure किया जाता है, अब हम वो देखेंगे. पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये मेजर की जाती है. पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक एक डिपार्टमेंट है, वो मेजर करता है. क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन पाकिस्तान बाय द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, यानी कि PBS. PBS डिपार्टमेंट हमारा जो है वो इसको मेजर करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है. ईयरली बेसिस पे, यानी कि सालाना बेसिस पे जो है, एनुअली जो है अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में मेजर की जाती है. इसके बरक्स USA वगैरह में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन में मंथली भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट मेजर की जाती है. अच्छा, PBS डिपार्टमेंट जो है वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करता है, लेकिन किस तरह से करता है, किस तरह से किया जाता है बच्चों? एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है जिसको करंट पॉपुलेशन सर्वे बोला जाता है. ठीक है, मर्दमशुमारी का जो सर्वे किया जाता है उसमें पता लगाया जाता है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है. अब इसमें जो जब मर्दमशुमारी की जाती है तो इसमें अडल्ट रेट निकाला जाता है कि कितने लोग जो हैं वो अडल्ट हैं. अडल्ट मीन 18 या 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो कितने हैं. फिर उसमें से देख लिया जाता है कि कौन एम्प्लॉयड है और कौन अनएम्प्लॉयड है, कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा. और एक और थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसको अभी हम आगे देखेंगे.
ठीक है बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट इज अपडेटेड ईयरली एंड इट इज मेजर्ड बाय द पीबीएस थ्रू सर्वे एंड द सर्वे इज कॉल्ड द करंट पॉपुलेशन सर्वे। यही बात की अभी हमने बच्चों। इसके अलावा अडल्ट्स की जो हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया एम्प्लॉयड भी होते हैं, अनएम्प्लॉयड भी होती हैं। अब उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अडल्ट जो हैं उनकी कितनी कैटेगरीज जो हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बनाई हैं और वो क्यों बनाई गई हैं। वो जैसे ही हम उनका नाम पढ़ेंगे और उनकी डेफिनेशंस में हम उनकी डिटेल में जाएंगे, हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्यों बनाई गई हैं, इनको एक दूसरे से सेपरेट क्यों रखा गया है, ताकि हमें पता चल सके कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है और कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, सो पीबीएस प्लेसेस ईच इंडिविजुअल और एडल्ट इनटू वन ऑफ द थ्री कैटेगरीज। अब वो थ्री कैटेगरीज कौन सी हैं? एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड एंड नॉट इन लेबर फोर्स। वो लोग जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। और लेबर फोर्स क्या होती है बच्चों? लेबर फोर्स लोगों का, इंडिविजुअल्स का मजमुआ है। और कौन से इंडिविजुअल्स का मजमुआ है? एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, यानी कि पहले दो, जो जॉब कर रहे हैं और जो जॉब नहीं कर रहे। ठीक है, और जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ये क्या होता है हमारे पास? लेबर फोर्स। ठीक है बच्चों, अब इनको हम बारी बारी जो थ्री कैटेगरीज हैं इनको हम देखेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि अडल्ट क्या होता है? 18 ईयर से ज्यादा जिसकी एज है उसको अडल्ट बोला जाता है। पीबीएस जो है उसको कंसिडर करता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, अभी हम फर्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे कि एम्प्लॉयड का क्या मतलब है। एम्प्लॉयड का अगर जर्नली स्पीकिंग हम लोग बात करें तो हमारे ज़हन में आता है एम्प्लॉयड मीन वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं। सो द पीपल हु आर डूइंग जॉब करंटली आर नोन एज एम्प्लॉयड। ठीक है, और अब इसमें एम्प्लॉयड में कौन कौन से लोग आएंगे? वो जो कि पेड वर्कर हैं, जो कि काम कर रहे हैं और मुआवजा ले रहे हैं। वो लोग जिनका कि अपना बिजनेस है वो भी एम्प्लॉयड कहलाएंगे, एम्प्लॉयड की कैटेगरी में फॉल करेंगे, जिन्होंने अपने आप को एज अ रजिस्टर करवाया हुआ है कि हम लोग बिजनेसमैन हैं। और वो लोग भी जो कि किसी फैमिली के बिजनेस में काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं ले रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीखने की गर्ज से किसी फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो है क्या, वो काम कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉयड। अब वो सैलरी ले रहे हैं या नहीं ले रहे ये यहाँ पे मैटर नहीं करता। इसके अलावा वो लोग भी एम्प्लॉयड की कैटेगरी में फॉल करेंगे जो लोग हैं जो कि अभी करंटली अपनी जॉब से एब्सेंट हैं। और वो एब्सेंट किस बेसिस पे हैं? टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, परमानेंटली एब्सेंट नहीं है, टेम्पररी बेसिस पे हैं। वो किसी वोकेशंस पे भी हो सकते हैं, इलनेस की वजह से, सिकनेस की वजह से वो लीव्स पे हैं। ठीक है, अभी करंटली वो जॉब कर तो नहीं रहे लेकिन वो जॉब छोड़े भी नहीं हुए क्योंकि उन्होंने छुट्टियां ली हुई हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो किस में फॉल करते हैं? एम्प्लॉयड में। और इसमें बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम वर्कर्स जो हैं वो काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयड की कैटेगरी से जो है वो बर्खास्त कर दिए जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी जो आती है वो कौन सी है? अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयड बच्चों वो लोग हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं, अवेलेबल हैं फॉर द जॉब, जॉब को सर्च भी कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक जॉब नहीं मिली। यानी कि जो लोग एक्टिवली अवेलेबल हैं फॉर द जॉब, फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड। ठीक है, जो कि अवेलेबल हैं लेकिन उनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। और इस कैटेगरी में टाइम ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है कि कितने अरसे से आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप अवेलेबल हो फॉर द वर्क बट यू आर अनएबल टू फाइंड द वर्क। वो टाइम पीरियड क्या है? 4 वीक्स का। यानी कि पिछले 4 हफ्तों से अगर आप अवेलेबल हो काम के लिए और आप काम ढूंढ भी रहे हो लेकिन आपको काम नहीं मिला, तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करोगे? अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा वो लोग भी जो कि वेटिंग पे हैं, जो इस इंतजार में हैं कि हमें कॉल आ जाए, ठीक है, जहां से हमें निकाला गया था। अगर वो किसी कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उनको वहां से निकाल दिया गया था लेकिन वो वेट कर रहे हैं, वेटिंग टू बी रिकॉल्ड टू अ जॉब फ्रॉम वेयर दे हैड बीन लेट ऑफ, जहां से उनको निकाला गया था। वो इस इंतजार में है कि हमें वहां से दोबारा कॉल आ जाए। तो फॉर द टाइम बीइंग वो भी किस कैटेगरी में शामिल होंगे? अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में, जब पॉपुलेशन का सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ये बच्चों वो तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे इन कैटेगरीज में हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, और नॉट इन लेबर फोर्स। उसके बाद हम एक फार्मूला के थ्रू जो है इनको स्टडी करेंगे। अब हमने जो देखना है, अब हमने ये देखना है
है कि वो कितने लोग हैं जो कि नॉट इन लेबर फोर्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। अब ये वो लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड की कैटेगरी में भी नहीं फॉल करते और अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में भी नहीं फॉल करते, लेकिन वो फिर किस कैटेगरी में आएंगे? नॉट इन लेबर फोर्स। अब वो कौन से लोग हैं जो कि जॉब भी नहीं कर रहे और जॉब ढूंढ भी नहीं रहे, अनएम्प्लॉयड, जॉब ढूंढ भी नहीं रहे और अवेलेबल भी नहीं है का। अगर हम ज़हन से सोचें तो वो वही लोग हैं जो कि जॉब नहीं कर सकते, अभी इस कंडीशन में नहीं है। वो कौन है? वो स्टूडेंट्स हैं, या तो वो पढ़ रहे हैं, या कोई होम मेकर हैं, यानी कि घर में काम, मतलब जैसे हाउस वाइफ वगैरह है, ठीक है। इस तरह के लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसकी रिटायरी की है। अगर कोई इंसान जो है या वो इंडिविजुअल, वो लोग जो कि जॉब से रिटायर हो चुके हैं, वो भी तो किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनकी भी तो एज 18 ईयर्स से ज्यादा है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? नॉट इन द लेबर फोर्स। वो हमारी लेबर फोर्स नहीं है, अब वो काम के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो चुकी हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने देखना है कि लेबर फोर्स क्या होती है। लेबर फोर्स होती है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ठीक है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग बोथ एम्प्लॉयड and unemployed. The labor force is also called workforce. Workforce इसको कहें या labor force इसको कहें, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। सो वर्कफोर्स या लेबर फोर्स का क्या मतलब होता है? वो वाले लोग, वो वाले इंडिविजुअल जो कि एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। ये दोनों कैटेगरीज जो हैं वो किस में फॉल करती हैं? हमारी इसमें फॉल करती हैं, लेबर फोर्स या वर्कफोर्स में, ठीक है बच्चों। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। यही जो 3 कैटेगरीज हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं। सबसे पहले हमने देखना है नॉट इन लेबर फोर्स, जो थर्ड हमारा कैटेगरी थी, उसमें हमने देखा कि 94.1 मिलियन लोग जो है वो फॉल कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब जो है सेकंड कैटेगरी हम लोग देखेंगे। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है अनएम्प्लॉयमेंट, जो पीपल थे उनकी, अनएम्प्लॉयड लोगों की, ठीक है। वो कितने हैं? 7.8 मिलियन। अब जो फर्स्ट कैटेगरी रह गई है या लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास रह गई है, वो रह गई है एम्प्लॉयड की। अब कितने लोग जो हैं वो जॉब कर रहे हैं? वो 150.5 मिलियन। अब इस सारे के सारे तीनों की कैटेगरीज को अगर हम मिला दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? पॉपुलेशन। एम्प्लॉयड भी वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे, और जो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, तीनों कैटेगरीज को अगर हम मिला दें तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? एडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है। सिंपल पॉपुलेशन नहीं, एडल्ट पॉपुलेशन। एडल्ट पॉपुलेशन मीन्स, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 साल से जिनकी एज ज्यादा है, वो वाले लोग जो हैं उन सबके मजमूए को क्या कहेंगे? एडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है बच्चों। अब हमने देखना है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होती है बच्चों? एम्प्लॉयड को प्लस कर देना है अनएम्प्लॉयड में। एम्प्लॉयड, ये देखिएगा, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, इन दोनों को जब हम एड अप कर देंगे, इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेबर फोर्स। लेबर फोर्स देखिएगा बच्चों क्या आता है हमारे पास, ये देखिए 150.5 मिलियन एम्प्लॉयड प्लस 7.8 मिलियन अनएम्प्लॉयड, तो हमारे पास क्या टोटल अमाउंट आ गई? 158.3 मिलियन। ये क्या है? हमारे पास लेबर फोर्स है, ठीक है बच्चों। ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह से हम लोग निकालेंगे, ये देखिए स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे करती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। हमने निकालना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स हमारे पास निकल है। अब हमने क्या करना है बच्चों? ये अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड पीपल जो हैं, इनको हम लोग डिवाइड करेंगे लेबर फोर्स के साथ। सारे वो लोग जो कि काम करने के काबिल हैं और उनमें से कितने लोग काम नहीं कर रहे, इसकी जो परसेंटेज निकलेगी, वो लोग जो काम नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, यानी कि सारे वो लोग जो कि काम के लिए अवेलेबल हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिएगा रेट का वर्ड जहां पे भी आएगा बच्चों 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो, यानी कि वो जो भी चीज आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेट निकल आएगा। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो वो सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है यानी कि परसेंटेज निकालनी है, फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 7.8 अनएम्प्लॉयड को हमने डिवाइड कर दिया 158.3 लेबर फोर्स के साथ, तो हमारे पास 4.9% क्या आया है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है बच्चों। इस फिगर से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। मजीद में स्क्रीन पे आपको
शो कर देती हूँ कि हमारे पास फार्मूला क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो कि अनएम्प्लॉयड है, जो कि जॉब नहीं कर रहा। सो फार्मूला इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। ये फार्मूला है जिसके थ्रू जो है आपने अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करनी है। आप स्क्रीन पे देखिएगा बच्चों, एक आपको ग्राफ शो होगा जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से होती है, कहाँ से ये वजूद में आती है, वो हम लोग देखेंगे। और इक्विलिब्रियम देखेंगे। इक्विलिब्रियम किसका देखेंगे? लेबर मार्केट का। और लेबर मार्केट में क्वांटिटी ऑफ लेबर हमारी जो होती है वो क्वांटिटी होती है, और वेजेस जो होती हैं, लेबर को जो तनख्वाहें मिलती हैं वेजेस, वो क्या होती हैं? वो इनकी प्राइस होती है। यानी कि जैसे डिमांड में हम क्वांटिटी और प्राइस पढ़ते थे, यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ लेबर पढ़ेंगे और यहाँ पे वेज आ जाएगी उनकी, ठीक है, जितनी उनको तनख्वाह मिलती है। सो ये क्या है? लेबर मार्केट। अब लेबर सप्लाई कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसी तरह लेबर डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और सप्लाई कर्व क्या होता है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग। ये हो गया इसका लेबर डिमांड कर्व। ठीक है बच्चों, अब हम ये क्यों देखने जा रहे हैं? हम यहाँ से देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से हमारे इकोनॉमी में स्प्रेड करती है। सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम देख लेंगे। अभी स्क्रीन पे इक्विलिब्रियम शो हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम वेज है WE, और ये इक्विलिब्रियम लेबर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद अब हमने एक जो है वो ड्रॉ की है लाइन। ये लाइन जो है ये हमें क्या शो कर रही है बच्चों? ये लाइन हमें ये शो कर रही है WH, विच मीन के इक्विलिब्रियम से हाई वेज है, वेज हाई। WH वेज हाई है इक्विलिब्रियम से। अगर आपने सेट की है तो इसको सेट करने पे यहाँ पे ये देखिएगा, ये लेबर की डिमांड है, यानी कि लेबर की डिमांड इतनी है और लेबर की सप्लाई इतनी है। यहाँ पे आ रहा है, यानी कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। लेबर की डिमांड कम है, मांग कम है, और सप्लाई ज्यादा है, जिसकी वजह से लेबर हमारे पास मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है, सरप्लस है। ठीक है, ये देखिएगा, ये लेबर डिमांड है जो अभी स्क्रीन पर ड्रॉ हुई है, और ये लेबर क्या है? सप्लाई है। और लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड के बीच में डिफरेंस देखिए। ठीक है, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं सरप्लस ऑफ लेबर। और यही सरप्लस ऑफ लेबर जो है, जिसकी की मांग नहीं है और सरप्लस में अवेलेबल है, लोग काम करना चाह रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट लेबर की सप्लाई का एक्सेस है। Excess of labor supply is known as what? Unemployment। ठीक है बच्चों, ये मेरे ग्राफ से भी आपको शो कर दिया। इससे पहले हमने थ्योरेटिकल पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट होती है, और फिर हमने इसको देखा कि लेबर मार्केट में किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। अब यहाँ तक तो हमें अंडरस्टैंड हो गया अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स कौन कौन सी है, ताकि हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। सो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और वी हैव टू आइडेंटिफाई अनएम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment normally having three types. What are these three types of unemployment? First is cyclical unemployment, and the second one is structural unemployment. Third is frictional unemployment. इनके बारे में बारी बारी we have to study, we need to understand what cyclical unemployment means, what structural and what frictional unemployment means. उससे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो लास्ट टू हमारी कैटेगरीज हैं, उनसे मिलके हमारी क्या बनती है? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमारी क्या है? ये शॉर्ट टर्म जो है वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है। बेसिकली हमारा इस चैप्टर में फोकस जो है वो किसके ऊपर है? लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जिसके अंदर टू कैटेगरीज आती हैं। अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। Or you may say that natural unemployment is the part of the long-term problem of the unemployment. Frictional unemployment अगर हम individually देखें तो ये होती शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस जो है, इसका स्प्रेड जो है, वो हर वक्त थोड़ा या कम ज्यादा जो है वो कुछ ना कुछ हमारी सोसाइटी में या इकोनॉमी में रहता है। सो इट एग्जिस्ट ऑल टाइम। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी अभी हम आगे बात करते हैं।
अभी जस्ट आपको ये यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि ये तीनों एक दूसरे से मेनली किस तरह से डिफरेंस रखते हैं, ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये तब एग्जिस्टेंस में आती है जब डिमांड जो है वो फॉल कर जाती है। किसकी डिमांड बच्चों? लेबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लेबर की डिमांड जो है, डिमांड ऑफ लेबर जब फॉल कर जाती है तब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने में आती है। सो द लास्ट टू मीन्स स्ट्रक्चरल एंड द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मेक अप द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यही हमने बात की। द थर्ड राइजेस, थर्ड मीन द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द डिमांड फॉल्स यूजली ड्यूरिंग रिसेशन, जब बिजनेस साइकिल का रिसेशन चल रहा होता है, डाउनफॉल, ठीक है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, देयर विल ऑलवेज बी सम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इवन इन अ हेल्दी इकोनॉमी। इट कंसिस्ट ऑफ टू of the three main types of unemployment which are frictional and structural unemployment, ठीक है बच्चों, यही अभी हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे इनको हम बारी बारी देखेंगे कि बारी बारी इनसे क्या मुराद है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब डिमांड लेबर की फॉल कर जाती है तब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने में आती है। और डिमांड लेबर की कब फॉल करती है? जब बिजनेस साइकिल जो है वो रिसेशन में जा रहा होता है, यानी कि डाउनफॉल में। सो बेसिकली जब शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन बिजनेस साइकिल में आते हैं उसकी वजह से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने में आती है। इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशंस इन अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड इट्स नेचुरल रेट। नेचुरल रेट या नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो रेट में फ्लक्चुएशंस आती हैं, उसको कहा जाता है कि वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हैं, क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विद द शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। यही अभी हम बात कर रहे थे बच्चों। अब ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये जो है ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है। और जैसे कि हमने बात की, ये तब देखने में आती है जब बिजनेस साइकिल जो है वो स्लो डाउन हो रहा होता है, या बिजनेस की जो फेज है, बिजनेस साइकिल या जो हमारे पास आता है इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है, उसमें ये कब देखने में आती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? जब जो है बिजनेस साइकिल कंट्रैक्शन में होता है, ठीक है बच्चों, यानी कि स्लो मूवमेंट हो रही होती है, डाउनफॉल चल रहा होता है। और ये कंट्रैक्शन और डाउनफॉल बिजनेस का कब होता है? जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉल कर जाती है। जैसे कि बच्चों अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है काफी सारी चीजों की डिमांड जो है वो इन काफी सारी चीजों की डिमांड फॉल करने की वजह से जो है हमारे पास क्या हुआ, कुछ लोगों को जो है वो जॉब से ले ऑफ कर दिया गया, ठीक है, उनको जॉब से निकाल दिया गया। और ये मुख्तलिफ कंट्रीज में इस तरह हुआ है कि काफी सारे वर्कर्स को जो है वो काम से निकाल दिया गया। किस वजह से? क्योंकि बिजनेस साइकिल की कंट्रैक्शन हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि अभी जितने क्राइसिस आए हुए हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है, उसकी वजह से हो सकता है कि इकोनॉमी हमारी पूरी की पूरी वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड डिप्रेशन में चली जाए, ठीक है। डिप्रेशन क्या होता है? बिजनेस साइकिल का डाउनफॉल जब होता है, ठीक है, जब बिजनेस हमारा जो होता है वो नीचे जा रहा होता है। और डिप्रेशन जो है ये ज्यादा खतरनाक माना जाता है रिसेशन से। रिसेशन में आपका बिजनेस डाउनफॉल होती है लेकिन कम होती है, ठीक है। डिप्रेशन में क्या होता है? आपका बिजनेस बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डाउन टर्न जो आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में या इकोनॉमीज में। सो जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन होगी, वो कम होगी और नॉर्मल बिजनेस साइकिल को जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी, तो उसको क्या कहा जाएगा कि इकोनॉमी जो है वो किस तरफ जा रही है? डिप्रेशन की तरफ, ठीक है। और डिप्रेशन किस में आता है? बिजनेस साइकिल में। और जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अभी वर्ल्ड लेवल पे जो यूनिवर्सल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है? कोरोना पेंडेमिक। कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो है बिजनेस साइकिल जो है वो काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जो है वो निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने में आ रही है। और इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसको क्या कहते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर ऑपोजिट हम लोग लें कि इकोनॉमी आपकी डाउनफॉल में नहीं जा रही, लेकिन फिर किसी और वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको अभी हम आगे टू टाइप्स में देखेंगे। हमने यहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में ये याद रखना है कि जब भी बिजनेस साइकिल में चेंज आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिसेशन होगी, डिप्रेशन होगा, इस तरह की चीज़ों की वजह से, बिजनेस साइकिल के अप्स एंड डाउन्स की वजह से जो चेंज आएगा अनएम्प्लॉयमेंट में या एम्प्लॉयमेंट में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, या जिसकी वजह से लोग बेरोजगार होंगे बिजनेस साइकिल की चेंज की वजह
वजह से, तो वो क्या कहलाएगा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बिजनेस साइकिल के चेंज होने की वजह से अगर लोग जो हैं वो इतना पोर्शन लोगों का अनएम्प्लॉयड हो गया है तो ये कौन सी कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में फॉल करता है, तो आपको पता होना चाहिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। ठीक है बच्चों, लेकिन हमारा जो इस चैप्टर में मेन फोकस है वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं है, सो इसको हम इग्नोर कर देंगे। मजीद डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस चैप्टर इग्नोर्स साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो अब सेकंड कैटेगरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, व्हाट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट जो कि स्ट्रक्चर्स में चेंजिंग की वजह से होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आसान सी मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। एक तो सबसे पहले रिकॉल कीजिए जो अभी मैंने पीछे आपको ग्राफ दिखाया था जिसमें डिमांड लेबर की कम थी और सप्लाई ज्यादा थी, जो लेबर का सरप्लस आ रहा था उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट थी। मींस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द वेज इज स्टक और सेट एट अ लेवल हायर देन द इक्विलिब्रियम वेज। इक्विलिब्रियम वेज या इक्विलिब्रियम लेवल जो था लेबर मार्केट का उसके ऊपर अगर आप सेट कर देते हो वेज को, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने में आती है वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू। अब मैं इसकी आसान डेफिनेशन जैसे मैंने पहले भी आपको बताई, अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों। वो वाले स्किल्स जो कि लेबर फोर्स के पास हैं या एम्प्लॉय के पास हैं जो कि काम करना चाह रहा है उसके पास वो स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल वो मैनुअल अकाउंट रिकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर की डिमांड क्या है, एम्प्लॉयर जो जिसने हमें जॉब देनी है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इंटरनेट के थ्रू या नेट पे या लैपटॉप्स पे सिस्टम पे आपको जो है अकाउंटिंग आनी चाहिए। क्विक्स बुक के थ्रू, क्विक्स बुक एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये जो है वो आना चाहिए, ठीक है, इंटरनेट बेस जो है वो सेलिंग वगैरह, सेल्स वगैरह या ऑनलाइन जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज करना आपको, या आईटी के जो प्रोग्राम्स हैं या ऑनलाइन स्किल्स जो हैं वो आपको आने चाहिए, तब हम आपको हायर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, डिफरेंस आ गया। आप मैनुअल काम करने के आदी हो लेकिन हर चीज़ क्या होगी, ऑटोमेशन की तरफ चली गई, या मीन्स के टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया। जब टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, आपके स्किल्स डिफर कर रहे हैं उस स्किल्स के साथ जो कि आपके एम्प्लॉयर्स को चाहिए। सो ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अगर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं हासिल कर पाते सिर्फ इस वजह से कि हम तो मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं और हमें टेक्नोलॉजिकल जो है या ऑन इंटरनेट जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो नहीं आती, इसकी वजह से हम जॉब नहीं हासिल कर पाते, तो ये क्या है, इस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी, जब इंडस्ट्री का मशीनरी का दौर आया था बच्चों, तो काफ़ी ज़्यादा पुराने वर्कर्स इस तरह के थे जो कि विदाउट ट्रेनिंग जो है, अगर उनको ट्रेन किया जाता तो फिर तो वो काम सीख जाते, लेकिन कि उनको ट्रेन नहीं किया गया था तो उनको वो काम नहीं आता था, तो वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। कुछ लोग जिन्होंने ट्रेनिंग लेके, जिन्होंने काम को सीखा, जो कि काम सीखने के आदी थे, उन्होंने तो काम सीख के अपना काम चला लिया कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, लेकिन बाकी लोगों ने सफ़र किया, वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में फॉल कर गए। और वो वाली कैटेगरी किस में आती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी डेफिनेशन दिखाती हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट कॉज्ड बाय अ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स दैट वर्कर्स इन द इकोनॉमी कैन ऑफर, जो कि वर्कर्स के पास स्किल हैं, एंड द स्किल्स डिमांडेड ऑफ वर्कर्स बाय एम्प्लॉयर्स, जो कि एम्प्लॉयर्स डिमांड करते हैं स्किल्स, उनके साथ अगर मिसमैच होता है तो फिर क्या होती है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इज ऑफन brought about by technological changes that make the job skills of many workers outdated। जो वर्कर्स के पास स्किल होते हैं उनको आउटडेटेड कर देता है, यानी कि वो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। यही बात हम लोग कर रहे थे बच्चों, जो डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे अब लिखा हुआ है, इसको आप गौर से रीड कीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। अब इसमें नीचे कुछ इसकी एग्जांपल देना चाहूँगी जिसमें आईटी स्किल्स आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर जो था उससे पहले लोग और तरह से काम करते थे। सो आईटी के स्किल्स अगर आपके पास हैं, इंटरनेट बेस जो कंपनीज हैं जैसे कि वो इंट्रोड्यूस हुई, अगर वो स्किल्स आपके पास थे तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट में जाओगे, एम्प्लॉयड कैटेगरी में जाओगे, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगी। और इस
काम के ना आने की वजह से, इंटरनेट बेस्ड वर्किंग ना आने की वजह से, आईटी स्किल्स ना होने की वजह से आप जो है वो सफ़र करते हो, आपको जॉब नहीं मिलती, तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करोगे, कौन सी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हिट करोगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, ऑटोमेशन इन फार्मिंग भी आ जाती है इसमें, जो हमारी एग्रीकल्चर में न्यू मशीनरी इंट्रोड्यूस हुई वो भी इस कैटेगरी में फॉल करती है। अगर आपको वो यूज़ करनी नहीं आती तो उसकी वजह से भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होने का खतरा है, क्योंकि आप काम नहीं कर पाओगे। So now we have to move toward the third form of or type of unemployment, which is frictional unemployment. अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है बच्चों? ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब आप एक जॉब को छोड़ते हो ताकि आप उससे बेहतर कोई जॉब सर्च कर सको। ये वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप निकाले गए हो या आपने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है। बात आपने ये याद रखनी है कि एक जॉब को छोड़ के जब आप दूसरी जॉब सर्च कर रहे होते हो तो वो वाला जो टाइम पीरियड होता है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपको जॉब नहीं मिलती या दस्तयाब नहीं होती, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स व्हेन वर्कर्स लीव देयर ओल्ड जॉब, जब वो अपनी पुरानी जॉब छोड़ देते हैं, बट हैवंट येट फाउंड न्यू वंस या न्यू जॉब्स। इट डजंट मैटर इफ दे लीव वॉलंटरली और आर फायर्ड। और ये वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में कहा जाता है कि इकोनॉमी के लिए अनहेल्दी नहीं होती, मीन्स कि ये अच्छी चीज़ होती है, हेल्दी थिंग होती है। क्यों? क्योंकि आप बेटर जॉब की तरफ मूव कर रहे होते हो, ठीक है, या लाइफ की बेटरमेंट की तरफ मूव कर रहे होते हो। अगर एक एम्प्लॉय जो है, उसने एक वर्कर जो है, उसने अपनी जॉब छोड़ी है और वो आगे बेटर जॉब की सर्च कर रहा है, सो इट इज़ अ हेल्दी थिंग फॉर द इकोनॉमी overall. ठीक है, an example is a worker who recently quit or was fired and is looking for a job at better place. अच्छी जगह पे अगर वो जॉब तलाश करने की कोशिश कर रहा है तो वो वाला एम्प्लॉय किस कैटेगरी में आएगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। It is not an unhealthy thing because it is usually caused by the workers looking for a job that is most suitable to their skills. वो वाली जॉब ढूंढ रहे होते हैं जो उनके स्किल्स, उनके एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन के साथ बेस्ट सूट या बेस्ट मैच करती है, वो वाली जॉब वो ढूंढ रहे होते हैं। तो ये बुरी बात नहीं है इकोनॉमी के लिए, ये एक अच्छी चीज़ है, और ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता ही होता है। हर कंट्री की इकोनॉमी में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, और इससे क्या होता है, क्यों इसको हेल्दी गिना जाता है, क्यों इसको अच्छा गिना जाता है? क्योंकि इससे, जैसे मैंने बात की कि वर्कर जो होता है बेटर जॉब की तरफ, बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कर रहा होता है और बेटरमेंट ऑफ लाइफ वो अचीव करना चाह रहा होता है। इससे क्या होता है कि जब वो इस तरह की जॉब उसको मिल जाती है जो उसके स्किल्स के साथ मैच कर रही होती है, जो उसके बैकग्राउंड के साथ मैच कर रही होती है, उसके एक्सपीरियंस, उसके क्वालिफिकेशन के साथ, तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने का मतलब ये है कि वो मोर प्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये सारी आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं इस वाले पैराग्राफ में। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग रीड कीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके व्हाट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। अब जैसे कि मैंने बात की कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है हर सोसाइटी में पाई जाती है। ठीक है, हर वक्त कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि बेटर जॉब के लिए सर्च कर रहे होते हैं, फॉर द टाइम बीइंग दे आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है फ्रिक्शनल कैटेगरी की, जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, वो इनएविटेबल है, यानी कि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वाई सम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज इनएविटेबल। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनअवॉइडेबल क्यों होती है, क्यों उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता? इसकी रीज़न ये है कि इकॉनमी ऑलवेज चेंज कर रही होती है, इकॉनमी हमारी स्टिल नहीं है, इकॉनमी हर वक्त चेंज हो रही होती है, कुछ ना कुछ, थोड़ा कम ज़्यादा, जितना भी चेंज है, कम हो या ज़्यादा हो, वो चेंज आ रहा होता है। ठीक है, कुछ फर्म्स जो होती हैं वो एक्सपेंड कर रही होती हैं, यानी कि वो अपना बिजनेस बड़ा कर रही होती हैं, और कुछ फर्म्स जो होती हैं वो श्रिंक कर रही होती हैं। जो फर्म श्रिंक कर रही होती हैं वहाँ से वर्कर्स को निकाला जा रहा होता है। ठीक है, तो इस वर्कर्स को निकालने की वजह से जो फर्म श्रिंक हो रही होती हैं उनकी वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सोसाइटी में देखने को मिलती है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि रीजन चेंज कर रही होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती हैं, उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने में मिलती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो हैं, जहाँ रीजन न्यू होता है, जहाँ न्यू जो है वो स्टार्ट करने जा रही होती है कंपनी, जिस इलाके में, जिस जगह में, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय जो हैं वो उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते, होम सिकनेस की वजह से या घर से दूर होने की वजह से। ठीक है बच्चों, सो व्हाई सम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज
इनएविटेबल, इसको हम देख लेते हैं. इट इज अनअवॉइडेबल बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑलवेज चेंजिंग. चेंजेस अमंग इंडस्ट्रीज और रीजन्स आर कॉल्ड सेक्टोरल शिफ्ट्स. चेंज जब आप करते हो फर्म टू फर्म, एक फर्म में आप काम कर रहे थे, उसको छोड़ के आपने किसी दूसरी फर्म को या किसी दूसरी इंडस्ट्री को आपने ज्वाइन कर लिया, या एक इलाके से आप दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए हो, तो इसको क्या बोलते हैं? सेक्टोरल शिफ्ट. ठीक है. सो इनकी वजह से जो चेंजिंग आती हैं वो उसको देखते हैं. इट टेक्स टाइम फॉर द वर्कर्स टू सर्च फॉर एंड फाइंड जॉब्स इन द न्यू सेक्टर्स. अगर आप किसी न्यू सेक्टर में शिफ्ट होना चाह रहे हो या कि किसी न्यू रीजन में शिफ्ट होना चाह रहे हो, तो इट टेक्स टाइम. ऑब्वियसली जब भी आपने कोई जॉब सर्च करनी है तो किसी और जगह पे जाके या किसी और सेक्टर में या किसी और फर्म में आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो, तो इट टेक्स सम टाइम. ठीक है. सो सम फर्म्स आर श्रिंकिंग व्हाइल अदर आर एक्सपेंडिंग. ठीक है. सम रीजन्स आर एक्सपीरियंसिंग फास्टर ग्रोथ देन अदर रीजन्स. सो शिफ्ट्स ऑफ द वर्कर बिटवीन फर्म्स, फर्म के दरमियान में जो शिफ्ट होता है, एक फर्म को लोग शिफ्ट करते हो. सो एक फर्म को छोड़ के जो दूसरे फर्म में आप शिफ्ट करते हो, इस शिफ्ट की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है फॉर द टाइम बीइंग, उसको भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. या बिटवीन, सो रीजन्स के दरमियान में जब आप शिफ्ट करते हो तो इसकी वजह से आपको क्या फेस करना पड़ता है? टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो ये क्या है? इन सारी वजूहात की वजह से जो है सेक्टोरल शिफ्ट्स की वजह से और इकोनॉमी के ऑलवेज चेंज होने की वजह से कुछ फॉर्म्स श्रिंक कर रही होती हैं, कुछ एक्सपेंड कर रही होती हैं, और रीजन्स की चेंजिंग की वजह से जो है शिफ्ट्स इन द रीजन्स की वजह से जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो अनअवॉइडेबल है. ठीक है बच्चों. तो अब इस अनएम्प्लॉयमेंट जो है फ्रिक्शनल टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को अवॉइड करने के लिए या ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपना पार्ट जो है वो प्ले करती है. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट स्टेपिंग करती है, कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाती है जिसकी वजह से जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम किया जा सके. उसका क्या है कि अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई वर्कर, ठीक है, बेटर जॉब की तलाश कर रहा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा वो जराए जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, कुछ इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं वो डेवलप की जाएं ताकि उसको जो है जॉब एक्सेस या जॉब ढूंढने में आसानी हो. अभी काफी सारे लोग जो हैं, आप में से भी कुछ जो है पार्ट टाइम जॉब करना चाहते होंगे, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म का नहीं पता कि कहाँ पे उनको उस तरह की जॉब मिलेगी जैसा वो ढूंढना चाह रहे हैं, जैसी वो जॉब करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए क्या है? गवर्नमेंट को कोई पब्लिक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है वो हेल्प आउट कर सके इंडिविजुअल्स को, लोगों को, पॉपुलेशन को, कि वो जॉब सर्च को जो है वो जल्दी जल्दी अवेल करें, या जॉब सर्च जो है वो क्विकली हो, ताकि उनका टाइम वेस्ट कम हो और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो. ठीक है बच्चों. स्क्रीन पे देखिएगा, जो बात मैंने अभी आपको बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है. द गवर्नमेंट कुड हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू पब्लिक पॉलिसीज दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज इन ऑर्डर टू मैच वर्कर्स एंड जॉब मोर क्विकली. ठीक है, जल्दी से उनको जो है वो जॉब की एक्सेस हो. एंड थ्रू पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं कुछ इस तरह के वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएं दैट हेल्प ease the transition means shift of workers from declining to expanding industries. जो shrink कर रही हैं इंडस्ट्रीज, जो डिक्लाइन कर रही हैं, डाउनफॉल कर रही हैं, वहां से एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज की तरफ जहां पे बहुत तरक्की का इम्कान है, उस तरफ जो वर्कर्स जो हैं वो जल्दी से मूव कर सकें. इसके लिए गवर्नमेंट को अपना पार्ट जो है वो प्ले करना चाहिए और इस तरह की पब्लिक पॉलिसीज बनानी चाहिए. इसके बाद फर्दर हम लोग पढ़ेंगे रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. ठीक है बच्चों.